जय हिंद दोस्तों। आज आप सभी बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो 9th क्लास के बच्चे हैं, वो बार बार वो कमेंट कर रहे थे सर 9th क्लास का वीडियो बनाइए। ऐसे हम लोग बार बार जो है कि 10th क्लास के इतिहास, भूगोल, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, संस्कृत, हिंदी इत्यादि का बहुत सारा वीडियो बना करके भेजा हूँ। लेकिन आज हम सबों के बीच में हमारे इन्हीं का विद्यार्थी, संतोष मैथमेटिक्स का विद्यार्थी और संतोष सर का ही चेला, और मैं भी संतोष सर का ही चेला हूँ। तो ये आप लोग के सामने अभी मैथ पढ़ा रहा है 9th क्लास का, ये लेसन नंबर 3 का। ये कुछ और पहले जो यहाँ के बच्चे जो पढ़ रहे हैं उन लोग पढ़े हैं, तो उन्हीं लोग के संदर्भ में रखते हुए ये वीडियो यहाँ से बनाया जा रहा है। इससे कोई बाहरी बच्चे भी पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, उसमें कोई किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। तो समय ज़्यादा न लेते हुए आप सभी को ये स्टार्ट करते हैं। राहुल जी का नाम हुआ, ये स्टार्ट करेंगे, पढ़ाने का काम करेंगे, सही तरीके से समझाने का काम करेंगे। बिल्कुल ईमानदारी से आप लोग बस सिर्फ पढ़ने का काम कीजिए और सीखने का काम कीजिए। निश्चित तौर पे आपको ये सही तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। पढ़ाते हैं राहुल जी, पढ़ाइए। जय हिंद बच्चों। आज हम लोग क्लास 9th के जो चैप्टर चल रहा था, जिस तरह से पहले वहाँ से देखते हुए आगे हम लोग चैप्टर जो हमारा एक्सरसाइज 3F चल रहा था, यहाँ से हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। हमारा जो मेन चैप्टर था उसका नाम था बहुपद के गुणनखंड। इसमें हम लोग इसके पीछे 3E एक्सरसाइज तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, और आज हम लोग एक्सरसाइज 3F देखेंगे। इस चैप्टर को देखने से पहले कुछ हम लोग यूजली जो इस चैप्टर में फार्मूला यूज होने वाला है उसको देख लेते हैं। देखिए, इसमें फर्स्ट फार्मूला है a प्लस बी के होल स्क्वायर। a प्लस बी के होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। जब आप क्वेश्चन बनाइएगा तो हम लोग देखेंगे यूज किस तरह से इस फार्मूला का होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिएगा a माइनस बी के होल स्क्वायर। a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। सभी लोग ध्यान पूर्वक देखेंगे। तीसरा फार्मूला हमारा है a माइनस बी के होल क्यूब। a माइनस बी के होल क्यूब, ध्यान दीजिएगा, इसका फार्मूला होता है a के क्यूब माइनस b के क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। कहीं कहीं ये फार्मूला यूज ना होकर इससे दूसरा फार्मूला यूज होता है, जो हम लोग यहाँ पर देखेंगे a के क्यूब माइनस b के क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b होता है। यानी कि इस फार्मूला का दो फार्मूला होता है, एक ये हो गया और एक ये। इसी तरह से एक होता है प्लस के साइन में, तो a प्लस बी के होल क्यूब बराबर होता है a के क्यूब प्लस b के क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, a प्लस b के होल क्यूब बराबर होता है a के क्यूब प्लस b के क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर होता है। जिस तरह से इस फार्मूला का दो फार्मूला होता है, उसी प्रकार से इसका भी दो फार्मूला होता है a के क्यूब प्लस b के क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। आप ध्यान से देखते चलिएगा। इसी प्रकार से हमारा अगला फार्मूला है, और ये जितने भी फार्मूला हम लोग देखेंगे सभी इस चैप्टर में यूज होगा एक्सरसाइज 3F में। यहाँ देखिएगा एक है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। ये आपका पांचवा फार्मूला है। इसी के बाद देखिए छठा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर देखिएगा होता है a प्लस b के होल स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ देखिए छठा फार्मूला है a के क्यूब प्लस b के क्यूब बराबर a के क्यूब प्लस b के क्यूब बराबर होता है a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, अगर a के क्यूब प्लस b के क्यूब रहेगा तो सबसे पहले हम लोग दोनों चर को a प्लस b, कहने का मतलब पहले प्लस में ले लेना है a प्लस b, उसके बाद ले लेना है a स्क्वायर माइनस a इंटू बी प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे 2 नहीं करना, यहाँ पे 2 नहीं करना है। 2 अगर कर दीजिएगा तो गलती हो जाएगा। इसका फार्मूला एक बार फिर से देख ले,
ए के क्यूब प्लस बी के क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी प्रकार से माइनस के केस में अगर देखें तो होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा पहले माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस हो गया, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसके बाद हम लोग एक और फार्मूला इधर था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। छठा फार्मूला देखिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पर फिर उसी प्रकार से आप देखिएगा आठवां फार्मूला कह रहा है एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। तो ध्यान दीजिएगा इसका फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। आप बारीकी से देखते चलिएगा। देखिए इसके टाइप के 2-3 और फार्मूला होता है, जैसे कि हम लोग देखेंगे इसी में आता है एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। फिर कभी कभी इस तरह से आता है एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी। कभी कभी आपको इधर माइनस में दे देगा, इधर प्लस में देगा। तो 4 फार्मूला हमको याद करने की हम लोगों को जरूरत नहीं है। इन तीनों फार्मूला को हम लोग काट कर सिर्फ इस फार्मूला से ही हम लोग मैथ क्लियर करेंगे इस अध्याय में। चूंकि आप 4 फार्मूला याद करिएगा तो कंफ्यूजन भी होगा, इसीलिए हम लोग इन 3 फार्मूला को ना रटकर सिर्फ इसी को हम लोग यूजली करेंगे। उसके बाद देखिएगा ये हमारा 9 का फार्मूला है। 9 नंबर कह रहा है ए के क्यूब प्लस बी के क्यूब प्लस सी के क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी बराबर 0 होता है। अगर आप यहाँ पे माइनस 3 ए बी सी को बराबर को उस साइड लेके जाइएगा तो इतना बराबर फार्मूला आपको इतना हो जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे यहाँ पे फार्मूला नंबर 10 कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर। तो इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। आप इसको वीडियो पॉज करके उतार लीजिएगा कॉपी में। इन सभी फार्मूला को हम लोग लेक्चरल क्लास में प्रूव किए थे और आज इसका यूज किस प्रकार से किया जाता है इसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। आप इसको उतार लीजिएगा सही तरीके से। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 3F का। चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, फिल इन द ब्लैंक्स है। देखिए इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। ए का है, फर्स्ट का ए, इसमें है एस प्लस 4। ये ध्यान दीजिएगा एस है, 5 नहीं पढ़िएगा। एस प्लस 4 इंटू एस माइनस 4 इंटू एस माइनस 4। ध्यान दीजिएगा इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। आपको हम एक फार्मूला बता दिए हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अभी तुरंत हम इसके पहले आपको फार्मूला बताए हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप ध्यान दीजिएगा, इसलिए हम पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप लोग को फार्मूला हम बता दिए। तो ध्यान दीजिएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए किस तरह से हम लोग एकदम इजी तरीके से इसको बनाने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिएगा यहां पे आप पढ़ लीजिए एस को मान लीजिए क्या ए, क्या मान लीजिए ए, और 4 को आप मान लीजिए बी। तब यहां पर ध्यान दीजिएगा ए प्लस बी बन रहा है और ये ए माइनस बी।
ध्यान दीजिएगा, अभी तुरंत हम लोग फार्मूला पढ़े हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ए कहने का मतलब एस, तो एस का स्क्वायर करेंगे और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर हम लोग क्लियर कर लिए, माइनस बी स्क्वायर तो चिन्ह किसका, माइनस का, बी स्क्वायर कहने का मतलब 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 4 का आप 2 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा स्क्वायर तो आपका 16 आएगा। तो यहाँ से देख लीजिए आपका इसका हो गया करेक्ट आंसर, क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस 16 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इसी प्रकार से आप देखिएगा ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है ये हम बना दिए हैं, इसी के टाइप है बी और सी, बी और सी, तो बी और सी और आप खुद से बनाइएगा। चलिए हम लोग देखते हैं डी, देखते हैं डी नंबर फर्स्ट का डी। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, फर्स्ट का डी, देखिए फर्स्ट का डी में है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, W प्लस 10 और है W माइनस 12। आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसके स्थिति में भी, इस क्वेश्चन की स्थिति में भी हम एक फार्मूला बताएं। वो फार्मूला क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम बताए हैं x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। देखिए यहाँ पे इक्वल में कुछ नहीं है, डॉट डॉट भरना है। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, यहाँ पे इक्वल में कुछ नहीं है, मतलब कि भरना है फिल इन द ब्लैंक से बराबर में। तो ध्यान दीजिएगा एक फार्मूला हम लोग पढ़े हैं क्या, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर पढ़े हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। आप ध्यान दीजिएगा, आप ये पूछ सकते हैं कि यहाँ पे प्लस का फार्मूला लगा रहे हैं लेकिन यहाँ पे है माइनस, तो आप हड़बड़ाइएगा नहीं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम लोग इसी फार्मूला से इस क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कैसे हम लोग सोल्व करते हैं इस फार्मूला से। हालांकि अगर आप इस क्वेश्चन को बनाना चाहेंगे तो डायरेक्टली इस फार्मूला से आप बना सकते हैं, एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी। लेकिन अब इस हम बताएं सिर्फ एक फार्मूला से हम लोग सारा क्वेश्चन जब बना सकते हैं तो दूसरा फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। ध्यान दीजिए यहाँ पे W प्लस 10 है, इसको रहने देंगे अभी। फिर यहाँ पे W माइनस 12 है, इसको हटा देते हैं। ये W प्लस ये माइनस 12 वो है जो इसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं प्लस इंटू माइनस मार, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको हम लोग इस प्रकार से इसलिए किए ताकि हमारा ये x प्लस बी के रूप में आ जाए। अब यहाँ पर देखिए तो हमारा x प्लस ए आ गया ये और x प्लस बी आ गया ये। अब देखिए कैसे हम लोग आसानी से सॉल्व करते हैं इसको। अभी हम लोग तुरंत देखें, इतना बराबर होता है इतना। अब इसी फार्मूला को यहाँ पे यूज करते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले है एक्स स्क्वायर, तो बताइए यहाँ पे एक्स के जगह पर क्या हो जाएगा W, कहने का मतलब W का स्क्वायर। सभी लोग ध्यान दीजिएगा। फिर है प्लस का साइन है तो हम लोग प्लस का साइन देंगे। इंटू में क्या है a प्लस बी, यहाँ पर करेंगे a का मान कितना है W प्लस b का मान कितना है, तो ध्यान दीजिएगा b के मान -12। एक बार फिर से हम आप लोग को इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये देखिए x का मान हो गया W, x प्लस a, कहने का मतलब x का मान W है, a का मान 10 है। ये देखिए W प्लस -12, ये x का मान यहाँ पे W हो गया और b का मान क्या हो गया -12, यानी x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी। तो ये बताइए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b, तो a तो हमारा हो गया W, सॉरी a का मान यहाँ पे 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 10, चूंकि ये x ये हो गया तो a का मान ये होगा और b का मान देखते हैं हम लोग क्या है -12। तो एक्स स्क्वायर a प्लस बी इंटू क्या है x,
x यहाँ पर देखिए क्या है, तो w है, क्या है w, तो यहाँ पे w लिख देंगे। उसके बाद देखिए क्या है, प्लस में है a इंटू बी, तो यहाँ प्लस का साइन देंगे। a का मान कितना है 10 है, b का मान -12, तो इसको रहने देंगे हम। अब इसको सोल्व करेंगे तो कुछ मेरा इस प्रकार से बनेगा, w का स्क्वायर प्लस, ध्यान दीजिएगा 10 प्लस माइनस से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा माइनस, तो -12 और प्लस 10 कीजिएगा तो आपका आएगा -2, क्या आएगा -2, इंटू में w आ जाएगा। और यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा, अगर आप 12 और 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 120 आएगा, लेकिन चिन्ह किसका हो जाएगा माइनस का, चूंकि प्लस और माइनस माइनस होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम लोग डायरेक्ट 120 यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आप इसको अच्छे तरीके से सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा w स्क्वायर -2w -120। तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं किए, बस था माइनस में, लेकिन इसको प्लस के केस में चेंज करके, और इसी फार्मूला पे ये भी क्वेश्चन मेरा बन गया। यहाँ पर ही x का मान ध्यान दीजिएगा, अगर आप कंप्लीट नहीं हो रहा है तो लिख देते हैं क्लियर तरीके से। x का मान यहाँ पे w है, a का मान यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 10 है, और b का मान -12। अब आपको अच्छी तरीके से ये समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन। तो यहाँ से हम लोग इसको सोल्व किए। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट का जो आपका ई नंबर क्वेश्चन और एफ नंबर क्वेश्चन है इसी टाइप पे, तो आप उसको फर्स्ट का ई और एफ खुद से बना लीजिएगा, फर्स्ट का ई और एफ खुद से बना लीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं जी नंबर, फर्स्ट का जी नंबर क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट का जी, चलिए फर्स्ट का जी, फर्स्ट का जी नंबर में देखिएगा 21 इंटू 90 है, 21 इंटू 19 है। इसको बराबर में है इस प्रकार से डॉट डॉट का होल स्क्वायर माइनस डॉट डॉट का होल स्क्वायर। तो इसको हमको फिल इन द ब्लैंक्स है, तो इसको भरना है। देखिए किस प्रकार से हम लोग भरते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा तो इसको डायरेक्टली गुना करके नहीं लिखना है, हमको इसी मल्टीप्लाई को इस रूप में दिखाना है। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए हम लोग कैसे देखते हैं इस क्वेश्चन। 21 को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं 20 प्लस 1, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर देखिए इंटू में है 90, कुछ नहीं दिए हैं, कहने का मतलब मेरा मल्टीप्लाई यहाँ पे पहले से मौजूद है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस 19 को हम लोग 20 माइनस 1 कर सकते हैं, इस 19 को हम लोग 20 माइनस 1 कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब आपका एक फार्मूला तैयार हो गया। वो क्या तैयार हुआ, a प्लस बी, a प्लस बी, a प्लस बी हो गया, और एक a माइनस बी। आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर a का भी मान 20 है, यहाँ का a, यहाँ पर भी a का मान 20। फिर ध्यान दीजिएगा a प्लस बी, b का मान यहाँ पर भी 1 है, b का मान यहाँ पर भी 1 है, लेकिन बस फर्क इतना, इसमें प्लस का साइन लगा हुआ, इसमें माइनस का। तो हम आपको इस क्वेश्चन से पहले दिखाए थे एक फार्मूला, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल टू होता है क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसी फार्मूला का यूज कर देंगे हम लोग। a स्क्वायर कहने का मतलब 20 का स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस, माइनस का चिन्ह देंगे, b कहने का मतलब 1, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यही बात यहाँ पे हम लोग रख देंगे। यहाँ पर देखिए डॉट डॉट होल स्क्वायर है, और बीच में यहाँ पे क्या आया 20, तो यहाँ पर क्या भर देंगे हम लोग 20। फिर यहाँ पर देखिए माइनस का चिन्ह है, यहाँ पर भी माइनस का चिन्ह है।
फिर डॉट डॉट है, स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम लोग 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर इस तरह से क्वेश्चन आए तो हम लोग इस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं, इसी फार्मूला पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर। आप जी देखिए, इसी के टाइप पे है एच और आई, एच आई और जे, तो ये 3 क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। फर्स्ट का एच आई और जे। देखिए एक क्वेश्चन बचा हुआ है फर्स्ट का के। फर्स्ट का के देखिए हम आप लोग को दिखाते हैं, लास्ट है फर्स्ट का। देखिए फर्स्ट का के लास्ट है, इसके बाद बहुत छोटा छोटा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। डॉट डॉट का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ac। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहले फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया है और बाद में इसका आंसर दिया है, तो इसको हम लोग किस तरह से बनाएंगे आप ध्यान दीजिएगा। इसी के बेस पे हम एक फार्मूला बताए थे, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर बराबर क्या बताए थे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ध्यान दीजिएगा, ये बात वही है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ यहाँ चिन्ह चेंज हो गया और यहाँ पे भी चिन्ह चेंज हो गया। तो इस स्थिति में हम लोग कैसे बनाएंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर प्लस 2 इंटू बी इंटू सी है, प्लस में क्या है 2 इंटू बी इंटू सी है, प्लस में क्या है 2 इंटू बी इंटू क्या है सी है। तो देखिए हम लोग इसको कैसे सोल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए प्लस 2bc कहने का मतलब b भी पॉजिटिव में और c भी क्या है पॉजिटिव में, तो यहाँ पर आपको फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर देखिए माइनस 2 इंटू ए इंटू बी है, माइनस 2 इंटू ए इंटू क्या है b। इसको एक लाइन और बढ़ा देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा माइनस कब होगा, जब या तो a माइनस में होगा या फिर b माइनस में होगा। अगर a का भी मान माइनस में होगा और b का भी मान माइनस में होगा तो इसके पहले माइनस नहीं है। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर माइनस एक ही सिचुएशन में हो सकता है। कब हो सकता है, या तो a माइनस होगा या तो b। तो इसका क्लियरली तो ये पता नहीं चल रहा है कि माइनस यहाँ पे कैसे हुआ, a के कारण माइनस पहले लगा कि b के कारण माइनस लगा। देखिए पता करते हैं यहाँ से हम लोग। यहाँ पर देखिए b इंटू सी कहने का मतलब b प्लस में है और क्या है c प्लस में, तो बच गया यहाँ पर a माइनस में होगा। तो यहाँ पर देखिए माइनस 2ab, यहाँ पर ही a का मान माइनस में है, इसी कारण यहाँ पर पहले क्या हो गया माइनस, क्या हो गया माइनस, a माइनस में रहने के कारण माइनस हो गया। यहाँ पर प्लस 2bc, b और c का मान हमेशा पॉजिटिव होगा, b और c का मान हमेशा क्या होगा इस फार्मूला में पॉजिटिव। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो माइनस 2ac, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा यहाँ पर भी a, यहाँ पर भी a का मान क्या होगा नेगेटिव है, इसी के कारण यहाँ पर नेगेटिव आ गया। तो इसका हम लोग डायरेक्ट भर देंगे, a का मान नेगेटिव दे रहा तो यहाँ पर कह देंगे माइनस a, लेकिन b और c दोनों पॉजिटिव दे रहा है, b और c दोनों क्या दे रहा है पॉजिटिव, तो इसको कह देंगे माइनस a प्लस b और प्लस c का होल स्क्वायर। आपको इसको रटने की जरूरत नहीं है, आप इसको समझ के बना सकते हैं। तो पहला का हमारा सभी क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन, जल्दी जल्दी करेंगे हम लोग। देखिए दूसरा हम लोग क्वेश्चन उतारने नहीं, सिर्फ पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। सर्व समीकरणों के प्रयोग से जब आप एक्सरसाइज क्लियर करेंगे तो किताब पास में रखेंगे। सर्व समीकरणों के प्रयोग से निम्नलिखित गुणनफल निकालें। ध्यान दीजिएगा, हमको एक क्वेश्चन दिया हुआ है फर्स्ट में सेकेंड का, x प्लस 5 इंटू में है x माइनस 7, इसका हमको गुणनफल ज्ञात करना।
यही क्वेश्चन कह रहा है सर्व समीकरणों की सहायता से गुणनफल ज्ञात करें। सर्व समीकरण कहने का मतलब होता है फॉर्मूला। क्या होता है? फॉर्मूला। आप चाहे तो इसको डायरेक्ट भी गुना करके आंसर ला सकते हैं, लेकिन हमको जनरली वैसे लाना नहीं, इसको हमको लाना है सर्व समीकरण की हेल्प से। सर्व समीकरण कहने का मतलब फार्मूला के हेल्प से। तो हम बताए हैं कि अगर इस प्रकार से आए तो हम एक फार्मूला जस्ट बताए थे क्लास स्टार्ट करने से पहले, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। ध्यान दीजिएगा, हम लोग इसी फार्मूला का यूज करके यहाँ पर भी बनाएंगे, और एक बनाएंगे तो आपसे 3-4 तो बन ही जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, बराबर इक्वल में हम लोग कह सकते हैं इसको x प्लस ए के रूप में ये है, तो इसको जनरली हम छोड़ देंगे, ऐसा ही रहने देंगे x प्लस 5। यहाँ पर देखिए x प्लस बी है, लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो इसको भी हम लोग प्लस में लाते हैं। ऐसे जनरली इसका हमारा शॉर्टकट एक डायरेक्ट फार्मूला था x प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी, लेकिन अगर वो फार्मूला यूज करते उसके आधार पे 4-5 फार्मूला थे, तो हम सोचे कि वो फार्मूला ज़्यादा याद नहीं रहेगा, इसके कारण एक ही फार्मूला के आधार पर सब हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे फार्मूला में कंफ्यूजन होगा आप लोग को, लेकिन अगर एक फार्मूला याद रखते हैं तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, और इसी के आधार पे हम लोग एक्सरसाइज जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है सभी बन जाएंगे। यहाँ पर देखिए इसको x रहने देंगे, प्लस का साइन दे देंगे, और इसको -7 को कोष्ठ में रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप ध्यान दीजिएगा तो ये कुछ इस तरह से ये फार्मूला में परिवर्तन हो गया। एक है ये x प्लस ए और एक है x प्लस बी। अब यहाँ पर कुछ नहीं कीजिए, बस फार्मूला बैठा दीजिए, तो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर होता है एक्स स्क्वायर। कहने का मतलब एक्स स्क्वायर ये हमारा हो गया प्लस ए प्लस बी, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी। एक मिनट, अगर आपको कंफ्यूजन हो तो यहाँ पर लिख दीजिएगा, चूंकि x इक्वल टू यहाँ पर क्या है, x इक्वल टू एक्स है। ऐसा करते हैं, इसको बड़ा x मान लेते हैं, x इक्वल टू एक्स है, a का मान यहाँ पर क्या है 5 है, b का मान यहाँ पर क्या है -7 है। आपको इस तरह से इसलिए दिखाया ताकि आपको क्वेश्चन सोल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस में ए प्लस बी इंटू एक्स, तो ए का मान 5 है, यहाँ पर लिखेंगे 5 प्लस बी, तो बी का मान यहाँ पर -7 है, तो यहाँ पर रखेंगे -7 इंटू में क्या है एक्स है, तो एक्स का वैल्यू आप जानते हैं एक्स ही है, तो यहाँ पे रहने देंगे हम लोग। और उसके बाद है प्लस ए इंटू बी। देखिए यहाँ पर ए का मान 5 है, बी का मान -7 है। अब देखिए एकदम आसानी से सोल्व करेंगे हम लोग। एक्स स्क्वायर -7 प्लस 5 करिएगा तो -2x, और प्लस 5 इंटू -7 कीजिएगा तो -35 ही आपका करेक्ट आंसर हो गया। इसी के आधार पर देखिए आपका दूसरा है, दूसरा का दूसरा, तीसरा भी बन जाएगा, 4 नंबर भी बन जाएगा, 5 नंबर भी बन जाएगा। एक क्वेश्चन है सिर्फ 6, तो 6 हम बताते हैं, और 6 जब बता देंगे तो उसी के आधार पे आपका 7 नंबर क्वेश्चन भी बन जाएगा। तो हमको यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को इस प्रकार से बनाना है, आप ध्यान दीजिए। चलिए आगे देखते हैं, एक हमारा दूसरा का लास्ट है, यहाँ पे सेकेंड, थर्ड, 4 और 5 इसी के आधार पे है, आप लोग बना लीजिएगा। देखिए दूसरा का 6 नंबर क्वेश्चन है 3 - 2x और है 3 + 2x। इसको हमको गुणनफल ज्ञात करना है, लेकिन सर्व समीकरण की सहायता से, फार्मूला की सहायता। ध्यान दीजिएगा ये कुछ नहीं है, a - b इंटू a प्लस बी। आप फार्मूला जानते हैं, a - b इंटू a प्लस बी बराबर होता है क्या, a² - b²।
तो बस इसी फार्मूला का हम लोग यूज कर देंगे डायरेक्ट। ए स्क्वायर कहने का मतलब 3 का स्क्वायर, बी स्क्वायर कहने का मतलब माइनस का चिन्ह देंगे, उसके बाद बी स्क्वायर कहने का मतलब 2x का होल स्क्वायर। अगर आप इसको स्क्वायर कीजिएगा तो ये 9 हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर। तो ये आपका इस तरह से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा और इसी के आधार पे आप बना लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 2 का 7। चलिए अब हम लोग देखते हैं तीसरा। आपको फार्मूला याद होनी चाहिए, जब तक फार्मूला याद नहीं रहेगा तब तक क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा, तीसरा भी क्वेश्चन वही कह रहा है सर्वसमीकाओं के प्रयोग से निम्नलिखित गुणनफल निकाले। तो ध्यान दीजिएगा, तीसरा का भी एक क्वेश्चन हम आप लोग को दिखा देते हैं। तीसरा का फर्स्ट में है एक्स स्क्वायर प्लस 5 और एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 8। ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 और एक्स स्क्वायर प्लस क्या है 8 है। देखिए ये क्वेश्चन भी हम लोग सेम फार्मूला से बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर x का मान भी सेम है, यहाँ पर भी x का वैल्यू वही है। इसको मान लेते हैं a और इसको b। तो ध्यान दीजिएगा, एक फार्मूला हमारा बन रहा है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। अभी हम लोग तुरंत इसको बार बार पढ़ रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे अब आसानी से। एक्स स्क्वायर कहने का मतलब एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो इसको इस प्रकार से लिख देंगे प्लस ए प्लस बी, ए का मान 5 है, बी का मान 8 है, इंटू एक्स कहने का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए इंटू बी कहने का 5 इंटू 8। अब देखिएगा, इसको एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कर रहे हैं आप, तो यहाँ पर हम लोग इस प्रकार से बनाएंगे एक्स का पावर 4 प्लस 8 5 ऐड कीजिएगा तो 13 आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 40। तो इस प्रकार से हमारा तीसरा का फर्स्ट बन रहा है। उसी प्रकार से देखिएगा दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा बन जाएगा। एक हम और बताते हैं आप लोग को, क्वेश्चन नंबर तीसरा का 5। देखिएगा तीसरा का 5, सेकेंड भी बन जाएगा आसानी से, थर्ड भी है, 4 भी है, 5 देख लीजिए। 15 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। देखिए इसको हम लोग एकदम इजीली तरीके से सोल्व करेंगे। बराबर 15 को रहने देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अभी तुरंत हम लोग फार्मूला पढ़े, उसी फार्मूला के आधार पे यहाँ पे डायरेक्ट सोल्व कर देंगे। ए स्क्वायर कहने का मतलब एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर कहने का मतलब 2 का स्क्वायर, तो माइनस 4 हो जाएगा। अब जब ये दोनों को हम लोग सोल्व किए तो मेरा रिजल्ट ये आएगा। अब ये दोनों को सोल्व करते हैं तब देखिए मेरा रिजल्ट क्या आता है। तो यहाँ पर से आप ध्यान दीजिएगा, तो a प्लस बी हो रहा है यहाँ पर भी और a माइनस बी यहाँ भी। तो ध्यान दीजिएगा, अभी तुरंत हम लोग पढ़े एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इसका हो जाएगा और इसका हो जाएगा माइनस 4 का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, ये 15 हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कीजिएगा तो एक्स के पावर 4 हो जाएगा और ये आपका हो गया माइनस 4 का आप स्क्वायर कीजिएगा तो 16 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो आपका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा 15 इंटू एक्स के पावर 4 माइनस 16। अगर आप गुना करना चाहते हैं तो गुना भी कर सकते हैं। 15 इंटू एक्स के पावर 4 माइनस
आप 15 16 से गुना करना चाहते हैं तो 15 6 90 हो जाएगा 240। 15x का पावर 4 माइनस 240 हो जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो तीसरा क्वेश्चन का हम लोग इस प्रकार से आप सोल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार से 4 नंबर क्वेश्चन है, इसका भी हम लोग देख लेते हैं। एक 4 नंबर क्वेश्चन लिख रहे हैं, पता चल रहा है। देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन का रहा है सर्वसमीका के प्रयोग से गुणनफल ज्ञात करें। देखिए इसमें दिया हुआ है फर्स्ट का फर्स्ट 89 इंटू 91। तो इस क्वेश्चन के लिए हम थोड़ा सा हिंट देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। 89 को अगर इस तरह के क्वेश्चन आए तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं 90 माइनस 1 और इसको 90 प्लस 1। मल्टीप्लाई तो करना है लेकिन हमको फार्मूला के यूज करके करना है, इसके कारण हम ऐसा कर रहे हैं। ऐसे आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी आंसर ला सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में वैसा नहीं कर रहा। क्वेश्चन में कह रहा फार्मूला के यूज करके लाना, तो हम लोग इस प्रकार से इसको फार्मूला के रूप में बना दिए हैं। अब ध्यान दीजिएगा तो a माइनस बी ए प्लस बी, तो आप इसको इस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप इसको सोल्व करिएगा तो 9 का 1 हो जाएगा 0 माइनस 1, जो घटाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप सोल्व कर सकते हैं 4 का। एक और देख लीजिए, बी का फर्स्ट देख लीजिएगा, बाकी सब बन जाएगा। देखिए 4 का बी, 4 का बी, 4 का बी का फर्स्ट। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 105 इंटू 106। इसको भी ध्यान दीजिएगा तो हम लोग इसको इस प्रकार से कर सकते हैं 100 प्लस 5 इंटू 100 प्लस 6। सेम इसमें फार्मूला लगेगा x प्लस ए इंटू, ध्यान दीजिएगा एक फार्मूला अभी तुरंत बताए थे इसके पहले, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। तो इसी के आधार पे आप यहाँ पे आसानी से बना सकते हैं x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। तो एक्स स्क्वायर कहने का मतलब आप यहाँ पे 100 का स्क्वायर कर सकते हैं, प्लस ए प्लस बी यानी कि हमारा हो जाएगा ए का मान 5 हो जाएगा, बी का मान 6 हो जाएगा और इंटू एक्स यहाँ पे 100 हो जाएगा और प्लस ए इंटू बी कहने का मतलब 5 इंटू 6 हो जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे स्क्वायर कहने का मतलब एक पर 4 जीरो हो जाएगा, 6 5 11 इस पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो बैठ जाएगा प्लस 30। आप इसको ऐड करिएगा, ध्यान दीजिएगा 0 0 0 से ऐड करेंगे 0 हो जाएगा, 3 0 0 तो यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे 1 0 करिएगा तो 1 हो जाएगा, 1 0 करिएगा 1 हो जाएगा और 1 1। तो आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 1 1 3 0 हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इस प्रकार से 4 नंबर क्वेश्चन का बी का फर्स्ट हम लोग अभी बनाए हैं, इसके बाद आप सेकेंड और थर्ड खुद से ही बना लीजिएगा। आगे चलते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन। फाइव नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, 5 का एक बता देंगे तो आप सब बना लीजिएगा खुद से। 5 का फर्स्ट देख लीजिए, x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, सर्वसमीका के प्रयोग से निम्नलिखित में प्रत्येक का विस्तार करें। आप ध्यान दीजिएगा ये शॉर्ट रूप में दिया हुआ है, इसको हमको विस्तार करना है। तो देखिए किस प्रकार से फार्मूला का यूज करके हम लोग विस्तार करेंगे।
ये देखिए ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के रूप में है, तो इसको हम लोग बना लेते हैं। पहले इधर फार्मूला क्वेश्चन बनाने से पहले लिख लीजिएगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, इतना होता है। आप इस एक्सरसाइज को बनाने से पहले, आप इसको बनाने से पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यहाँ पे होगा प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac होता है। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसी फार्मूला पे हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पर देखिएगा ए स्क्वायर यहाँ पे x है, तो x का स्क्वायर कर लेंगे, बी स्क्वायर 2y का स्क्वायर, c का स्क्वायर कहने का मतलब 4z का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab, तो 2 यहाँ पे लिखेंगे, a का मान x है और b का मान 2y, तो यहाँ पर लिखेंगे इंटू में 2y। फिर देखिए प्लस में 2bc है, तो लिखेंगे यहाँ पर प्लस 2 इंटू बी का मान ध्यान दीजिएगा 2y है, और c का मान क्या है 4z, तो यहाँ पे 4z हो जाएगा। फिर प्लस में है 2 इंटू a इंटू सी, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा x जो है a का वैल्यू है, 2y b का वैल्यू है और 4z c का वैल्यू, तो 2ac कहने का मतलब 2 इंटू x हो जाएगा और इंटू में 4z हो जाएगा। इसको हम लोग विस्तार कर रहे हैं, तो अब यहाँ पर इसको अगर आप x का स्क्वायर कीजिएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4y स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस 16z स्क्वायर हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 इंटू xy हो जाएगा, प्लस में ये होगा, प्लस में ये भी होगा, 2 से 2 में मल्टीप्लाई करना और 4, यहाँ पे 16yz हो जाएगा और प्लस 2 4 8 xz हो जाएगा। तो ये आपको इस प्रकार से विस्तार करना है, ठीक है, फार्मूला का यूज करना है और इसी के आधार पे हम लोगों को विस्तार करना है। इसी प्रकार से आप एक्सरसाइज 5 नंबर क्वेश्चन का सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6 और 7 को क्लियर करिएगा। देखिए आप इसी फार्मूला से सभी क्वेश्चन बनाइएगा। कभी कभी आपको इस प्रकार से दिया रहेगा 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर, तो ध्यान दीजिएगा इसको भी इसी फार्मूला से बनाना है। 5 का जितना भी क्वेश्चन है सभी को हम लोग एक ही फार्मूला से सोल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा 5 का ये देखिए 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर, देखिए इसको कैसे सोल्व करते हैं आपको हिंट देते हैं, आप कर लीजिएगा। ऐसा करिए 3a को यहाँ पे रहने दीजिए, माइनस 7b को प्लस लिख दीजिए और इसको माइनस में कर दीजिए 7, और यहाँ पर भी प्लस कर दीजिए, इसको माइनस में कर दीजिए 7 और इसको यहाँ पे कर दीजिए स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा आपको इसी रूप में आ गया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब ये फार्मूला बैठा लीजिए, बशर्ते यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि a का मान 3a हो गया, अब b का मान जब भी लिखना है तो माइनस 7 भी लिखना है और c का मान जब भी लिखना है तो माइनस में c लिखना है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 5 का सभी सोल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग। ये क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन देखकर हम लोग क्लास एंड करेंगे। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहा है सर्व समीकरणों के प्रयोग से निम्नलिखित में प्रत्येक का विस्तार करें। देखिए एक हम विस्तार करते हैं, उसके बाद 3a प्लस 4b का होल क्यूब। देखिए इसको भी विस्तार ही करना है। हम लोग फॉर्मूला तुरंत रीडिंग दिए हैं, a प्लस बी के होल क्यूब बराबर a के क्यूब प्लस b के क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा इसी फार्मूला को हम लोग यूज करके इसको विस्तार करेंगे।
यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर a का मान 3a हो जाएगा और b का मान 4b। देखिए हम लोग बनाते हैं, कह रहा a प्लस बी के होल क्यूब a के क्यूब, तो सबसे पहले 3a का होल क्यूब कर देंगे। उसके बाद क्या है, b का होल क्यूब प्लस में b का होल क्यूब मतलब 4b का होल क्यूब। उसके बाद क्या है, प्लस 3 इंटू a स्क्वायर यानी कि 3a का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर इंटू b है, तो b का मान यहाँ पे कितना है, 4b है। प्लस में क्या है, 3 इंटू a का मान 3a हो जाएगा और b का मान कितना है, 4b, और स्क्वायर है तो 4b का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर इसका आप क्यू कीजिएगा तो 27a के पावर 3 आ जाएगा। अगर आप इसका कीजिएगा तो 64b के पावर 3 आ जाएगा। अगर आप इसको करिएगा तो 3 इंटू 3a का होल स्क्वायर यानी कि 9a स्क्वायर इंटू हो जाएगा 4b, एक स्टेप और बढ़ाएंगे हम लोग इसको, और इसका हो जाएगा 9a इंटू 4 जा 16 हो जाएगा b स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा 27a के क्यूब प्लस 64b का क्यूब प्लस 4 3 जा 12, 108 a स्क्वायर b हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 144 a b स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन का विस्तार किए हैं, और 6 का जितने भी क्वेश्चन है सब इसी प्रकार से विस्तार करना है। और आज हम लोग क्लास यहीं स्टॉप करेंगे, आप यहाँ तक लर्न कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप लोग के सामने में ये क्लास 9 का मैथ राहुल जी के द्वारा पढ़ाया गया। इसी तरीके से सिलसिलेवार हम लोग लगातार अब वीडियो अपलोड करने का काम करूंगा, और आप लोग सही तरीके से मेहनत करते रहेंगे, और आगे भी पूरे ईमानदारी से मेहनत करके हम लोग आगे वीडियो को बताएंगे और शांति तरीके से आगे बढ़ने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद।